बात एक और संकेत की, बांग्लादेश भी पाकिस्तान की राह पर निकल पड़ा है। जैसे पाकिस्तान ने तालिबान को पाला, वैसे ही आज वो रोहिंग्या को पाल रहा है। वो रोहिंग्या को पाल पोस कर बड़ा कर रहा है, उन्हें ट्रेनिंग दे रहा है, उनके हाथ में हथियार पकड़ा रहा है। लेकिन बांग्लादेश को शायद नजर नहीं आ रहा है कि कैसे तालिबान पाकिस्तान के सिर पर नाच रहा है। तो क्या बांग्लादेश के साथ ये हो सकता है? क्या रोहिंग्या यूनिस के खिलाफ बंदूक उठा सकते हैं? इसके तमाम तथ्यों को समेटकर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, गौर से देखिए। अल्लाहु अकबर। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश पाकिस्तान के नक्शे कदम पर निकल चुका है। इस मुल्क को भी अब आतंकी अच्छे लगने लगे हैं। ये मुल्क भी अब आतंकियों को पालने पोसने लगा है, उनकी मदद कर रहा है, उन्हें हथियार दे रहा है, पैसे दे रहा है, और इसका सबसे बड़ा सबूत है ये तस्वीर। इन तस्वीरों की सच्चाई क्या है? हथियार चला रहे ये लोग कौन हैं? इसका पता जब आपको चलेगा तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हथियार चला रहे ये लोग बांग्लादेश में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थी हैं, और जिन पर ये गोली बरसा रहे हैं वो है अराकान आर्मी। अब आप सोच रहे होंगे इनके पास ये हथियार कहां से आए और ये अराकान आर्मी पर गोली क्यों चला रहे हैं? तो इसको लेकर हम आज बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। बांग्लादेश का कॉक्स बाजार, जो रोहिंग्या कैंप के लिए जाना जाता है, वहां आतंकी कैंप चल रहा है। जमात-ए इस्लामी, जो बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामी राजनीतिक पार्टी है, अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी, रोहिंग्या सॉलिडेटरी ऑर्गेनाइजेशन, अराकान नेशनल डिफेंस फोर्स और अराकान रोहिंग्या आर्मी के बीच फोर ब्रदर अलायंस ऑल रोहिंग्या आर्मी एक इस्लामिक सैन्य गठबंधन बना है, जिसे इस्लामाबाद से सीधा बैकअप मिल रहा है। अगस्त में आवामी लीग के नेतृत्व वाली सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश में पाकिस्तान की मौजूदगी में जबरदस्त इजाफा हुआ है। पाकिस्तानी आईएसआई और सेना के शीर्ष अधिकारी लगातार बांग्लादेश का दौरा कर रहे हैं। पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी आईएसआई इन विद्रोही संगठनों के साथ मिलकर म्यांमार में अपनी मातृभूमि को फिर से प्राप्त करने के अभियान में इनकी मदद कर रही है। इनमें हथियारों के अलावा ट्रेनिंग देना और इंटेलिजेंस इनपुट देकर इनकी मदद करना भी शामिल है। आईएसआई की मदद बांग्लादेश सरकार के अधिकारी कर रहे हैं, जिन्हें मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार से इजाजत मिली हुई है। खबर है बांग्लादेशी सेना ने चटगांव बंदरगाह पर मिले हथियारों की आपूर्ति रोहिंग्या को की है, जिसका इस्तेमाल नफ नदी के सीमावर्ती क्षेत्र में उन्होंने अराकान आर्मी के खिलाफ किया। यह तस्वीर उसी का प्रमाण है। अब एक और तस्वीर देखिए। इसमें रोहिंग्या सॉलिडेटरी ऑर्गेनाइजेशन अराकान आर्मी के ठिकानों पर हमला करते देखे जा सकते हैं। खुलासा हुआ है इसके लिए इन्होंने चीन निर्मित टाइप 56-1 असॉल्ट राइफलों का इस्तेमाल किया है। लेकिन बांग्लादेश एक बात भूल रहा है, जैसे पाकिस्तान ने तालिबान को पाला पोसा और आज वही तालिबान उसे धमका रहा है, बांग्लादेश का भी हाल वही होने वाला है। बाइडेन प्रशासन ने यूनुस को सिर आंखों पर बिठाकर रखा था, खूब पैसा दिया, इंटेलिजेंस, आर्मी सपोर्ट दिया, जिसके दम पर मोहम्मद यूनुस की सरकार भारत को धमकाने तक लगी थी। लेकिन जैसे ही अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई, पूरा खेल पलट गया। ट्रंप ने बांग्लादेश को मिलने वाली सैकड़ों करोड़ की मदद रोक दी। इतना ही नहीं, अपनी सरकार में 3 लोगों को यह जिम्मेदारी सौंप दी, वो बांग्लादेश पर नजर रखे। इससे बांग्लादेश की टेंशन बढ़ गई है।
म्यांमार संकट के बाद से अमेरिका ने बांग्लादेश को $2.5 अरब की मदद की है। ज्यादातर पैसा रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए दिया जाता है। अब सवाल यह है, अगर पैसा नहीं मिला तो इन शरणार्थियों के लिए भोजन पानी का इंतजाम कहां से होगा? अगर इन्हें पैसे नहीं मिले तो ये बांग्लादेश के खिलाफ ही मोर्चा खोल सकते हैं और अब तो इनके हाथ में हथियार भी हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा बांग्लादेश को 2017 से रोहिंग्या शरणार्थियों के मदद के संदर्भ में बड़ी आर्थिक सहायता दी गई है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बांग्लादेश को $2.1 बिलियन से भी ज़्यादा की राशि रोहिंग्या शरणार्थियों को मदद के संदर्भ में दी। और यदि ट्रंप प्रशासन के द्वारा इस तरीके की जो मदद है रोहिंग्या शरणार्थियों के संदर्भ में उस पर भी अगर रोक लगा दी जाती है तो जाहिर है कि रोहिंग्या शरणार्थियों को ठीक तरीके से मैनेज करना बांग्लादेश के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण साबित होगा। और ये जो रोहिंग्या शरणार्थी हैं ये बांग्लादेश के अंदर अनेक अराजक स्थितियां पैदा कर सकते हैं। माना जा रहा है रोहिंग्या बांग्लादेश के खिलाफ खड़े हो सकते हैं तो इसका फायदा अराकान आर्मी उठा सकती है। वो बांग्लादेश के खिलाफ अपने हमले तेज कर सकती है, रोहिंग्या को अपने साथ मिला सकती है और अगर ऐसा हुआ तो बांग्लादेश की बर्बादी पक्की है। निसंदेह यदि बांग्लादेश के हालात ऐसे ही खराब होते रहे और बांग्लादेश में आर्थिक संकट भी और अधिक गहराता गया तो ऐसे में जो अराकान आर्मी जैसे जो संगठन है वो बांग्लादेश की कमज़ोर स्थिति का लाभ उठाते हुए और बड़े भूभाग पर कब्जा करने की तरफ बढ़ेंगे। अराकान आर्मी ने बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर पर पहले से ही अपना नियंत्रण स्थापित कर रखा है और बांग्लादेश के टेक्नाफ रीजन के कई भूभागों पर अराकान आर्मी ने अपना कब्जा कर रखा है। सेंट मार्टिन आइलैंड के ऊपर भी अराकान आर्मी अपना कब्जा स्थापित कर सकती है और ये जो पूरी स्थितियां हैं वो बांग्लादेश को विखंडन की तरफ ले जा रही हैं। तो जो यूनुस सरकार आज रोहिंग्या के हाथ में हथियार दे रही है, उन्हें ट्रेनिंग दे रही है, इसमें कोई शक नहीं इसका इस्तेमाल कल रोहिंग्या यूनुस की सेना के खिलाफ भी कर सकते हैं। ये ठीक वैसे ही होगा जैसे आज पाकिस्तान के साथ तालिबान कर रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब छोटी सी परेशानी से बचने के लिए आप बड़े संकट को पाल रहे हैं। आपको याद है टीटीपी यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान आज किस तरीके से आतंकवादी संगठन बन गया है और पाकिस्तान की नाक में दम कर रहा है। लेकिन इसी टीटीपी को, इसी तालिबान को किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान ने दूध पिलाया, उसे पाला पोसा और आज वही सांप पाकिस्तान को डस रहा है। ठीक वही संकेत अब बांग्लादेश की तरफ से आ रहे हैं। जी हां, बांग्लादेश की तरफ से इसलिए आ रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश भी कट्टरपंथी है, वहां पर भी जमात है और जो पाकिस्तान के कट्टरपंथियों ने किया वही आज बांग्लादेश के जमात के लोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बांग्लादेश में जो रोहिंग्या शरणार्थी, वो शरणार्थी जो वहां पर शरण लिए हुए हैं रोहिंग्या, उन्हें बांग्लादेश हथियार दे रहा है, उन्हें असलहा उपलब्ध करा रहा है। वो क्यों करा रहा है? वो इसलिए करा रहा है क्योंकि अराकान आर्मी बांग्लादेश में 250 किलोमीटर अंदर घुस गई है। हथियारों के जरिए वो बांग्लादेश की सरजमी पर कब्जा कर रही है। बांग्लादेश की सेना में तो दम है नहीं, तो वो क्या करे? चटगांव में जो हथियार मिले वो सारे हथियार कहां पहुंच गए? रोहिंग्या के पास। और रोहिंग्या के पास वो हथियार पहुंच गए, उन्हें वो उपलब्ध करा दिया है और रोहिंग्या को खड़ा कर दिया है अराकान आर्मी के सामने कि जाओ गोली चलाओ और मरो। लेकिन जैसा कि आपने खबर में देखा कि ऐड बंद कर दी गई है। अब अगर शरणार्थियों को जो इमदाद मिल रही है, अगर वो इमदाद खत्म हो गई और उन्हें वो पैसा नहीं मिला, उन्हें वो मदद नहीं मिली, तो बांग्लादेश का क्या होगा? पाकिस्तान की टीटीपी क्या बांग्लादेश के लिए ठीक वैसे ही रोहिंग्या हो जाएंगे? चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं।
हरि मोहन कौशिक विदेशी मामलों के जानकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव श्रीवास्तव साथ भी जुड़ गए हैं विदेशी मामलों के जानकार। संजीव जी, आपसे पूछना चाहता हूं, कितना खतरनाक खेल